श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रातः स्मरणीय अनंत श्री भूषित परमाराध्य संत सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के आशीर्वचन एवं सार उपदेश। ईश्वर दर्शन से संशय का नाश होता है। धर्मानुरागिनी प्यारी जनता, इस समय ईश्वर भक्ति के विषय में कुछ कहूँगा, आप लोग सावधानी पूर्वक सुने। ईश्वर भक्ति के वास्ते ईश्वर स्वरूप का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। सो यदि ईश्वर स्वरूप का सही ज्ञान नहीं होता है तो ईश्वर भक्ति के बदले में माया की भक्ति में ही लोग लगे रह जाते हैं। ईश्वर माया के सृजनहार हैं। माया का अदल बदल होता है। ईश्वर की मौज से माया का नाश भी हो जाता है। माया ईश्वर की मौज से बनती है। इंद्रियों के ज्ञान में जो कुछ आवे उसे माया जानना चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रामायण में लिखा है, गौ गोचर जह लगी मन जाई, सो सब माया जानहु भाई। इंद्रियों को जो प्रत्यक्ष है और मन जहाँ तक जाता है सबको माया ही माया जानो। अगर कोई इंद्रिय से जानने योग्य चीज है उसे यदि ईश्वर मानेंगे तो वह ईश्वर नहीं होगी, माया ही होगी। इंद्रिय ग्राह्य पदार्थ को माया कहते हैं। भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। अर्थात उस परमात्मा को जो पड़े से पड़े है देखने पर हृदय की ग्रंथि खुल जाती है और सारे संशयों का नाश हो जाता है। सभी कर्म नष्ट हो जाते हैं। सबके अंदर दो वस्तुएं हैं, एक ज्ञानमय तथा दूसरा अज्ञानमय। इन दोनों का मेल हो गया है, लेकिन दोनों दो चीजें हैं। एक है जड़ शरीर और दूसरा है चेतन आत्मा। चेतन आत्मा ज्ञानमय है और जड़ शरीर अज्ञानमय है। ईश्वर के दर्शन में जड़ चेतन का यह मेल नहीं रह पाता है। सारे संशयों का नाश हो जाता है। सारे कर्म फलों का बंधन टूट जाता है। यदि ऐसा हो तो जानो कि ईश्वर का दर्शन हुआ है। सारे संशयों का नाश और सभी कर्मों के बंधनों से छूट जाना कब होगा? जब ईश्वर का दर्शन होगा। जो जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति अवस्थाओं को छोड़कर चौथी अवस्था में रहेगा और उसका भी अंत जो करेगा वह योगी हरिपद को जानेगा। वह शोक, मोह, भय और हर्ष, दिन रात आदि से परे हो जाएगा। जिसको ऐसा नहीं वह इंद्रियों से नहीं छूटेगा। जैसे आप अपने दोनों हाथों से किसी चीज को जोर से पकड़ते हैं तो आपके शरीर की सारी शक्ति हाथ पर आ जाती है। उसी तरह दृष्टि की धारें भी जब एक बिंदु पर अस्थिर होती है तभी इंद्रियों से चेतन धारें सिमट कर एक हो जाती हैं। यह तो आरंभ हुआ ऊपर उठने के लिए। इसमें योग्यता प्राप्त करने के लिए पहले मानस जप करना चाहिए। जप करते करते मूर्ति ध्यान करने की क्षमता आती है। माया के सारे आवरणों को टपने के लिए सूरज शब्द योग की साधना है। यही भक्ति का अंत है। अंत तक की भक्ति में मुक्ति है। परम पूज्य गुरुदेव का यह आशीर्वचन पूर्णिया जिलांतर्गत ग्राम भवानीपुर राजधाम के सत्संग भवन के प्रांगण में दिनांक 26/12/1966 ईस्वी को अपराह्नकालीन सत्संग में हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय।